हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज संडे का दिन है। हमारे घर में आज हमने कथा रखवाई है क्योंकि हम वैष्णो देवी जी गए थे। तो वहाँ से आने के बाद सब बोलते हैं कि कंचिका ये कथा होनी चाहिए, इसलिए हमने संडे को रखी थी क्योंकि संडे को देवर की और इनकी छुट्टी होती है, तो इसलिए संडे को ही रखवाई। और यहाँ पे मैंने बाबू को कुर्ता पजामा पहनाया था क्योंकि मुझे बाबू के ऊपर कुर्ता पजामा अच्छा लगता है। और वैसे भी गर्मी भी बहुत इस बार बहुत पड़ रही है, तो बाबू परेशान भी हो रहा था साथ में। ये देखिए सामने इनके पापा खड़े थे और फिर बाबू को भूख भी लग रही थी, तो बाबू अपने पैर का भी अंगूठा है वो भी अपने चूसने लग जाता है साथ में जब उसे भूख लगती है। और पंडित जी का वेट कर रहे थे और बाहर मम्मी है तो वो थोड़ा खाना वाना तैयार कर रही थी कंचिका के लिए। कि हम आने से पहले पंडित जी से सारी मतलब की तैयारी जो भी करनी थी हमें। तो बाबू को भूख लगी थी तो मैं बाबू को अंदर दूध पिलाने के लिए ले आई थी और थोड़ा वो परेशान भी हो रहा था। तो यहाँ पे छोटे भैया और ये खड़े हुए हैं। इधर मम्मी ने गैस बाहर रखी हुई थी और एक किचन में भी रखी थी क्योंकि खीर अलग बनती, सब्जी बननी, पूड़ी ये सब थी बनानी। तो गैस दो रखे थे हमने चूल्हे। ये बाबू को इन्होंने पकड़ लिया था क्योंकि बाबू बार बार परेशान करता है। ये मम्मी बाहर सब्जी बना रही थी बाहर गैस रख के और मैं अंदर खीर मैंने बना रही थी क्योंकि फिर जो दो तो चूल्हे होने ज़रूरी हो। जैसे कि आपको भी बताया दोस्तों, घर में छोटा से भी छोटा काम हो तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मैं अंदर चूल्हे में खीर बना रही थी और बाहर सब्ज़ी बन रही थी, मम्मी सब्ज़ी बना रही थी बाहर और आटा गूंद चुकी थी मैं। और जैसे कि खीर में कद्दूकस के नारियल कर लिया था और किशमिश छुआरी सब काट कट करके रख लिए थे डालने के लिए। और क्योंकि पंडित जी आते तो बाहर जो गैस वेस रखी थी गैस चूल्हा वो हटाना पड़ रहा था क्योंकि हमने मतलब जो कथा का प्रोग्राम था हमने बाहर रखा था क्योंकि मंदिर में नहीं रखा था। क्योंकि आपको भी पता है बहुत गर्मी हो रही है इस बार, तो हवन हवन होता तो अंदर मतलब पहली बात तो गर्मी में रुका ही नहीं जाता है, तो भी हमने खुले में बाहर रखा था। और यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे और पूजा की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी और सभी आ रहे थे जिनको बुलाया था हमने। और यहाँ हम बैठ चुके थे और वैसे मैं इनके रॉन्ग साइड में बैठ गई थी, तो पंडित जी ने बताया कि आप इधर साइड में बैठिए, तो फिर हम सही साइड में बैठे दोनों। फिर छोटे भैया भी आ गए और पूजा स्टार्ट हो चुकी। और यहाँ पे पंडित जी ने दीदी को गांठ जोड़ने के लिए बोला था और मैंने चुन्नी ओढ़ी नहीं थी तो उन्होंने मेरे साड़ी के पल्ले से और कलावा से गांठ जोड़ी थी। और वैसे बोलते हैं कि चुन्नी ओढ़नी ज़रूरी होती है पूजा में बैठना, तो मुझे किसी ने बताया भी नहीं था, तो फिर इसलिए मैंने ओढ़ी नहीं थी चुन्नी। तो और इधर भिवान सबको परेशान कर रहा था, तो सबकी गोदी में रह रहा था। और वो कथा हो चुकी थी तो हवन हो रहा था। हवन में जब हो रहा था तो बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि बाबू को भी तभी मैंने कुर्ता पजामा उतार दिया था, उसे बंडी और डायपर में ही रहने दिया था मैंने। और हवन के बाद फिर आरती होती है, आरती शुरू हो गई थी और ये सब एक एक बारी से सब आरती कर रहे थे। कोई जोड़े के साथ कर रहा था, कोई अपना अकेले आया था तो वो अकेले आरती कर रहे थे। और जैसे कि आपको बताया कि हम वैष्णो देवी जी गए थे तो वहाँ का भी कुछ हमने मतलब ब्लॉग बनाया है, लेकिन हमने अभी अपलोड नहीं किया है। पहले हम ये कथा का अपलोड कर रहे हैं ब्लॉग और कल शायद या फिर परसों वो ब्लॉग हम अपलोड करेंगे, वो ज़रूर देखिएगा आप लोग। बहुत ही अच्छा नज़ारा है वैष्णो देवी जी का और फर्स्ट टाइम गए थे तो बहुत ही अच्छा लगा हमें वहाँ। और यहाँ पे पंडित जी ने हवन कुंड ऊपर रखवा दिया था छत पे क्योंकि उससे बहुत गर्मी लग रही थी सबको। और फिर यहाँ प्रसाद की तैयारी हो रही थी, सब प्रसाद लगा रहे थे डोंगे में क्योंकि सबको देना भी था। तो पहले तो फर्स्ट कन्याओं को देना था। यहाँ पे पहले पंडित जी मतलब सबके कलावा बांध रहे थे और प्रसाद भी दे रहे थे उनको बच्चों को। और यहाँ पे मतलब तैयारी हो रही थी प्रसाद की, तो यहाँ पे फिर मतलब लग चुके थे डोंगे, तो मैंने सबको एक एक करके प्रसाद दिया और सबके पेट छुए क्योंकि उसके बाद फिर लोगों को खाना भी खिलाना था और जो लोग आए जिन लोगों को हमने बुलाया था उनको भी खिलाना था, तो इसलिए भी सभी को हम जल्दी जल्दी प्रसाद दे रहे थे। तो इधर ये मम्मी भी बढ़ाई थी और साथ में ये भी बढ़ा रहे थे प्रसाद सभी को। और यहाँ पे पंडित जी मतलब कि गोद में कोई फल देते हैं पैर छूने के बाद, तो पंडित जी ने सबको बोला कि आशीर्वाद लीजिए सबसे। तो
इधर प्रसाद दे रहे हैं। और आपको बताओ, वैष्णो देवी हम फर्स्ट टाइम तो गए थे, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके। मन को शांति मिलती है, जैसे कि यहाँ जन्नत पे आ गए हो आप लोग। तो ऐसे जब भी अब नेक्स्ट टाइम माता रानी बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे वहाँ। और उसका प्लीज़ दोस्तों वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, अपलोड होगा जल्दी, कल परसों में ही करेंगे उसको। और यहाँ पे ये देखिए पूड़ी की तैयारी हो रही थी सेकने की। अभी भी आटा मैंने सुबह ही लगा दिया था, तो बस पूड़ियाँ निकालनी थी। खीर और पंजीरी वंजीरी प्रसाद वसाद जो भी था हमने सुबह ही तैयार कर लिया था, जैसे कि आपको बताया था हमने। और ये आंटी है पूड़ी निकाल रही हैं। इन आंटी ने मतलब पूड़ी निकाली थी, और मौसी और कुछ आंटियाँ पूड़ी बेल नहीं थी, कोई लोई बना रही थी। इधर मैं कन्याएँ खिला रही थी। और उसके बाद मैंने साड़ी में बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने साड़ी निकाल के सूट पहन लिया था, क्योंकि साड़ी में मेरे से काम नहीं हो पाता है। लास्ट में सब कोई अपने घर चले गए थे, कथा ख़त्म सब ख़त्म हो गई थी। बर्तन रह गए थे, क्योंकि बाद में हमने काम तो मैंने तो सारा कर लिया था। खाली बर्तन जो थे बड़े बड़े थे, मेरे से नहीं धुल पाते, इसलिए वो ऊपर रेंट में रहती, उनको बुलाया था। और तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको मैंने बताया।